ऑलराइट, तो कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो ये बात है आज से 5-6 महीने पहले की, जब मैं अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी में जब भी ऐसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता था 1 दिन में, तो मैं क्या करता था कि उसके क्लिप बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। जहाँ पे होता क्या था कि मैं 1 दिन के अंदर 200 पीवाईक्यूज़, 150 पीवाईक्यूज़ 1 दिन के अंदर सॉल्व कर लेता था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते थे, पूछते थे कि मैं 1 दिन के अंदर इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर लेता हूँ, वो भी इफ़ेक्टिवली। क्योंकि होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते और इफ़ेक्टिव भी नहीं निकल पाता, क्योंकि आधे घंटे में लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो टेलीग्राम वगैरह पे भी लोग बहुत पूछते थे और लास्ट वीडियो में भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग कमेंट करा था। तो आज इस चीज़ को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो देखो, जो भी मेजर पॉइंट्स है वो तो मैं तुम लोगों को ज़रूर से बता ही दूँगा, जितना मेरे को पता है क्वेश्चन सॉल्विंग से रिगार्डिंग एंड जितना मैंने सीखा है, वो तो मैं ज़रूर से बता ही दूँगा। बट जो सबसे मेन चीज़ है, जिसके बिना मतलब वो सब बेकार है भाई, वो है तुम्हारा माइंडसेट और इंटरेस्ट। अगर माइंडसेट नहीं है ना, तो फिर तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तुम अगर बैठोगे भी, तो बार-बार उठने का मन करेगा चेयर से एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर छोड़ ही दोगे। फिर तो ऐसा लगेगा कि भाई लेक्चर ही देख लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे एंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। बेसिकली अगर इंटरेस्ट बना के करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आने लगता है अगर सही अप्रोच से किया जाए। लेक्चर से ज़्यादा मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बात करते हैं इसके बारे में। बाकी काफ़ी सारे लोग इस साल कॉलेज भी जाने वाले हैं, सबको अपना स्कोर पता चल गया है, तो ये डिसीजन का टाइम है। तो देखो, अभी हो क्या रहा है ना कि इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसमें से अराउंड 20% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो इंडस्ट्री बेस्ड रेडी हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज से सिर्फ डिग्री लेकर ही निकल रहे हैं। उसके बाद उन्हें कोडिंग अलग से सीखनी पड़ रही है, इंटर्नशिप्स अलग से फाइंड करनी पड़ रही है एंड स्किल्स अलग से बिल्ड करनी पड़ रही है। मतलब 4 साल पढ़ाई करने के बाद अलग से फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ज़्यादातर कॉलेजेस में हो क्या रहा है कि वहाँ पे पहले 1-2 साल सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, कोडिंग बाद में करवाते हैं और प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर में बनवाते हैं एंड फिर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडस्ट्री बेस्ड रेडी हो। अब सोचो, अगर यही सिस्टम उल्टा हो जाए, अगर डे वन से कोडिंग स्टार्ट हो, अगर स्टूडेंट्स को डे वन से ही एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाए और हर कॉन्सेप्ट का आउटपुट एक रियल प्रोजेक्ट हो। यही मॉडल वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉलो करता है। ये कोई ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये एक प्रीमियम सीएस एंड एआई प्रोग्राम है, जहाँ पे मेन फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है, लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट। स्टूडेंट्स इनोवेशन लैब में फर्स्ट सेमेस्टर से ही रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, एआई प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स। मेन टारगेट यहाँ पे ये है कि ग्रेजुएशन के एंड तक 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड्स लिखना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका प्रूफ ऑलरेडी आ चुका है। वेदम के पुणे कैंपस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऋषभ महाजन ने लिनक्स फाउंडेशन एलएफएक्स मेंटरशिप क्रैक किया 2.73 लाख स्टाइपेंड के साथ। ये वही प्रोग्राम है जहां आईआईटीएंस और ग्लोबल डेवलपर्स कम्पीट करते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद शरीफ ने 4 लाख प्लस बग बाउंटीज अर्न किए हैकर वन पे, रियल कंपनीज के सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके। और सिर्फ यही नहीं, 8+ स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट ईयर में ही पेड इंटर्नशिप सिक्योर कर ली है। लोग जहां थर्ड ईयर का वेट करते हैं, यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लाखों का स्टाइपेंड कमा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदम में 6 मंथ्स ऑफ मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप तो है ही कॉलेज की तरफ से एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। और जब आप सही चीजें सीखते हो तो एक्सपोजर भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। स्टूडेंट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ही इतना एक्सपोजर, सोचो 4 साल बाद लेवल क्या होगा। वेदम का एआई फर्स्ट करिकुलम भी इसी माइंडसेट के साथ डिजाइन किया है मांग एक्सपर्ट्स ने, इंक्लूडिंग एक्स गूगल सुबेश कुमार, जो कि वेदम में एकेडमिक हेड भी हैं एंड रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं। सो देखो, करिकुलम थोड़ा डिटेल में समझे तो फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, रियल वर्ल्ड एप्स जैसे हॉटस्टार, आईएमडीबी के क्लोन्स बिल्ड करते हो। सेकंड ईयर में फुल स्टैक मास्टरी, लिंक्डइन और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हो। थर्ड और फोर्थ ईयर में एडवांस ट्रैक्स, एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसे डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, डे वन पे हर स्टूडेंट को मैकबुक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपर्स प्रोफेशनल टूल्स ही यूज करते हैं। अगर स्टार्टअप बिल्ड करना है तो 1 करोड़ तक का सीड फंडिंग भी सपोर्ट अवेलेबल है और प्लेसमेंट के लिए 1000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स का नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब बात सिर्फ पुणे तक लिमिटेड नहीं है, वेदम एक्सपेंड हो चुका है दिल्ली एनसीआर तक, गुड़गांव में है सुशांत यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में। और ये कैंपस कोई रैंडम लोकेशन पे नहीं है, ये गोल्फ कोर्स रोड पर है, गुड़गांव का हार्ट। मतलब आप पढ़ाई भी वहीं कर रहे हो जहां इंडिया का बिगेस्ट आईटी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। सिर्फ 10 मिनट के रेडियस में 500 प्लस टेक कंपनीज और 10,000 प्लस स्टार्टअप्स। ये वो जगह है जहां लोग एंट्री के लिए स्ट्रगल करते हैं और आप उसी इकोसिस्टम में पार्ट बन जाते हो।
अब फाइनल डिटेल सुनो। ये एक 4 ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एआई प्रोग्राम है। बीटेक डिग्री गुरुग्राम कैंपस में सुशांत यूनिवर्सिटी से मिलती है, जो एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। पुणे कैंपस में बीटेक डिग्री अजिंका डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलती है। एडमिशन सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट्स का होता है। प्रोसेस सिंपल नहीं है। वीसेट एग्जाम, फिर पर्सनल इंटरव्यू और फिर फाइनल एवोल्यूशन। वीसेट एक 2 घंटे का प्रॉक्टेड एग्जाम है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट करता है, ट्रेडिशनल आउटडेटिंग लर्निंग नहीं। और अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वैसे ओवरऑल यहाँ पे 3 तरह की स्कॉलरशिप है। एंड में बात सिंपल है, तुम लोग अप्रैल से जून के बीच में 10-15 एग्जाम दोगे, हर जगह ट्राई करोगे और शायद एंड में एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जहां तुम्हें मतलब फिर से स्किल सीखनी पड़े। या फिर आप अपनी जेई की प्रिपरेशन का यूज करके एक ऐसा सिस्टम चूज कर सकते हो जहां आप फर्स्ट ईयर से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। आज की इंडस्ट्री डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को वैल्यू करता है। तो अगर तुम लोगों को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो डिटेल्स और अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में पिन है, जाके चेक कर लो। ओके, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें कोई ऐसा टाइम चूज करना है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति हो। बेसिकली ना कोई डिस्ट्रैक्ट वगैरह ना करे। हमें बेसिकली लॉन्ग सिटिंग आवर्स बैठाने हैं। जब भी मैं रात में पढ़ाई करता था, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियोस में, जनरली मैं रात में स्टार्ट करता था 1-2 बजे के अराउंड, क्योंकि उस टाइम क्या है कि बहुत ज़्यादा शांति होती है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो मैं एक बारे में ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग आवर बना सकता हूँ एंड क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है ना कि एक बार फ्लो टूट गया तो दोबारा उस जोन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ट्राई करा करो कि 3 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट बनाओ एंड फिर ना करते रहोगे तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो बीच-बीच में उठा मत करो, कोई भी टाइम स्लॉट्स चूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है रात का करो। मैं रात का करता था क्योंकि वो क्या होता है कि 12 से 6 का जो टाइम होता है, वो बिल्कुल खाली रहता है, कोई उसमें आता-जाता नहीं है। तो मतलब सिर्फ़ तुम ही रहते हो एंड तुम्हारी स्टडी चेयर है, तो वहाँ पे बैठ के जो भी करना है कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर लेता था। बट तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कहीं भी कोई-सा भी टाइम स्लॉट चूज़ करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है ना कि अपने ब्रेन को ट्रिक करा करो। जैसे कि ना कई बार क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग के आधा 1 घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर 1 डेढ़ घंटे से क्या होने लगता है कि हमारा माइंड कहने लगता है भाई सैचुरेट हो रहे हैं, अब बस बहुत हो गया। ये स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करता था ना कि मैं अपने माइंड को ट्रिक करता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। मैं क्या करता था ना कि लाइक जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि ना ठंड के मौसम में क्या होता है कि काफ़ी लोग ना ठंडे पानी से नहीं नहाते, उन्हें मतलब डर सा लगता है भाई ठंडे पानी से नहाने में। तो उस टाइम मैं भी ना पहले बचपन में मेरे को भी ऐसा डर लगता था, तो मैं उस टाइम क्या करता था ना अपने माइंड को बोलता था कि ऐसा ही होता है, मतलब गर्म पानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यही है, सब लोग इसी से नहाते हैं, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। मैं अपने बचपन से अपने माइंड को इस तरीके से ट्रिक करता था और फिर मैं नहा लेता था। मेरे को लगता था बस नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल पानी है, इसमें ठंडा क्या है। तो वैसे ही जब मैं इस चीज़ को ना मैंने बचपन वाली चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करा। मैंने सोचा भाई ऐसे ही होता है यार, लोग 4-5 घंटे पढ़ते ही हैं, ये नॉर्मल है। मैं अपने माइंड को ऐसे ट्रिक करता था। भाई दिन में 100 क्वेश्चन करना तो बहुत बेसिक है, लोग तो 200-200, 300-300 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं ऐसे अपने माइंड को ट्रिक करता था कि भाई ऐसे ही होता है, बैठना ही पड़ता है 3 घंटे, 3 घंटे तो हर कोई बैठता है, मतलब ये इट इज़ वेरी नॉर्मल है ना। अपने माइंड को ट्रिक करता था जब भी उठने का मन करता था। तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबे स्टडी आवर्स बना लेता था। तो ऐसे ना अपने माइंड को ट्रिक करा करो कि भाई यही होता है, ठीक है, यही है, लोग करते ही हैं। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो हाँ भाई होता ही है, पढ़ना ही पड़ता है, दिन में 12 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, ऐसे ही करते हैं सब, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक करा करो भाई, माइंड को तुम अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग मतलब चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल कह सकते हो इसको, तो इसको अप्लाई करना ये बहुत वर्क करता है। तीसरा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर ना कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते-पढ़ते ना बोर होने लग जाते हैं एक सब्जेक्ट से, तो ट्राई करा करो कि सब्जेक्ट चेंज कर लो या फिर चैप्टर चेंज कर लो। एक ही चैप्टर में ऐसा मत करो कि एक चैप्टर लेके बैठे हैं तो आज उसके 100 क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। डिवाइड करके करा करो एंड उससे सही भी रहता है ना, क्योंकि जेईई के एग्जाम में क्या है कि मिक्स होके चैप्टर्स आएंगे, तो तुम भी मिक्स होके चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने का ट्राई करो कि आज 2-3 चैप्टर उठा लिए, उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं 100, या फिर सब्जेक्ट उठा लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा लिया, थोड़े से इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बोर हो रहे हैं तो केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो गए, है ना, फिर दोबारा फिजिक्स पे आ गए। तो इस तरीके से करोगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, अलग अलग चैप्टर्स पे कर सकते हो। और एक और मैं पॉइंट बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि उन्हें मतलब क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो देखो, तुम्हें करना ही है ना, बेसिकली मैंने पहले ही बता रखा है कि हमें क्वेश्चन से सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि ईगो पे लेना है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते ही रहना है, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो। काफ़ी लोग आधा आधा घंटा लगा देते हैं। देखो,
अगर कैलकुलेशन लग रहा है तो ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम लगा सकते हो, बट द थिंग इज़ कि अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, फिर उसको सोचने में लगे पड़े हो, तो थोड़ा सा टाइम लगाया करो, 5 मिनट मैक्सिमम लगा दिए। उसके बाद नहीं समझ आ रहा तो क्या करो कि भाई उसका आंसर खोलो, अगर आंसर अवेलेबल है, या फिर कहीं से देखो आंसर, या एक ऐसे मतलब सोर्स यूज़ करना जहाँ पे आंसर इजीली मिल जाए और अच्छा सा वेल एक्सप्लेन्ड हो आंसर। तो उसे खोलो एंड वहाँ पे देखो भाई कैसे हो रहा है वो क्वेश्चन, क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लर्निंग तुम वहाँ से ले सकते हो, एंड अलग से एक नोटबुक बनाओ जहाँ पे तुम सारी लर्निंग्स लिखो। तो देखो कोई चैप्टर अगर तुम पढ़ रहे हो, तुमने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब क्वेश्चंस करने बैठे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। बेसिकली ये माइंड रखा करो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो इससे मुझे सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन तुमसे बन गया वो तो हो ही गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, वो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं आता, वो तुम्हें उसमें पता चल रहा है कि यार ये चीज़ तो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ये मेरी गलती हो रही है। तो उस चीज़ को लिखा करो एक नोटबुक में, एक नोटबुक लो और उसको लिख लिया करो उसी टाइम, वो कॉन्सेप्ट्स लिखते रहो। ऐसे क्या होगा कि जब चैप्टर एंड होगा तो तुम्हारे पास बहुत एक लिस्ट मतलब कॉपी में भर जाएंगे कुछ पेजेस, एंड तुम उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बने थे फर्स्ट टाइम में। तो इनको ही बार बार रिवाइज करना है। अब पूरा चैप्टर थोड़ी रिवाइज करोगे बार बार एंड टाइम में। तुमने एक बार जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करोगे, एंड जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम में उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम गलत हुआ है तो वो दोबारा भी गलत हो सकता है। तो वैसे ही करना होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली ऐसा माइंडसेट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है कि भाई हमें सीखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उतना ज़्यादा सीखना है, जितना इनटेक कर सकते हैं उतना ज़्यादा करना है। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है भाई। अगर नहीं बन रहा क्वेश्चन, आंसर देखो, सीखो, मज़ा आता है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जैसे जैसे सीखोगे ना, उसके बाद टेस्ट दोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, इंप्रूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जेई में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन तुम्हें आगे टेस्ट वगैरह में भी मिलेंगे, तुमने उससे सीख रखा होगा ऑलरेडी, तो वो तुम सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। और देखो हो सकता है कि जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो तो बिल्कुल भी क्वेश्चन ना बने, इसमें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 10 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस का पार्ट है। मैं जब 12th क्लास में था ना, मेरे से क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, तो 2 घंटे में 10 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ, मान लो कुछ चैप्टर के। तो मैं सोचता था यार इतना टाइम लग गया, इससे बढ़िया तो मैं लेक्चर देख लेता, कोई लेक्चर का बैकलॉग खत्म हो जाता। तो देखो ये प्रोसेस का पार्ट है, स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ही, बट क्योंकि ना अभी हैबिट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट जैसे जैसे तुम एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो अप्रोच समझ आने लगेगी, एक चैप्टर में भी करके देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा ईजी होने लगेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अर्जेस आएंगे कि यार छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहे, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कोई कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बार बार ना होता है यार, बहुत ज़्यादा पेन होता है पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चंस के तो लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग खराब होता है वो सब देख के, एंड कैलकुलेशंस भी बहुत गंदी गंदी होती है। तो देखो इन सब से घबराना नहीं है भाई, जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते रहोगे, हार्ड कम करते रहोगे, तभी तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा एंड स्ट्रांग बनेगा, एंड फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्लिक करेगा कॉन्सेप्ट। अभी क्लिक नहीं करता क्योंकि उतने अच्छे से तुमने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं बनाई जो क्वेश्चन से बन सकती है। थ्योरी देखते देखते ना क्वेश्चन का आइडिया नहीं हो पाता है, ये मतलब सच है भाई। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, करते रहो, हार्ड क्वेश्चंस करते रहो, दिमाग लगाते रहो, आंसर देखो, सीखो उनसे, ये पूरा प्रोसेस का पार्ट है, इसमें मज़ा भी आने लगता है एक बार को। एंड फिर जब तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे ना तो डोपामिन हिट होगा, फिर मज़ा भी आने लगता है। तो इस चीज़ को करते रहना, ये प्रोसेस का पार्ट है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी देखो रिसोर्सेज में कुछ बता देता हूँ, तुम लोग एडोनिटी सर का लाइक चैनल है, मोहित गोयंका सर का, वो उसे फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स का बहुत बढ़िया चैनल है। मेरे को ना इसके बारे में काफ़ी लेट पता चला था, बट तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करना, फिजिक्स तुम्हारी बिल्कुल सुधर जाएगी। सॉल्यूशंस इतने बढ़िया बताते हैं वो, सारे पीवाईक्यूज उनके चैनल पे हर सेशन के अपलोडेड है, तो जाके देखो, सॉल्यूशन है, सीखो। वोरा क्लासेस यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का अमेजिंग चैनल है। और नेहा मैम का चैनल है मैथ्स के लिए, इन सबको तुम यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, पीडब्ल्यू की भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, बूस्टर वगैरह, तो वहाँ से भी क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। और देखो कंटेंट, रिसोर्सेज, ये सारे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, ये सब तो अब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ही। बट मेन चीज़ ये है कि तुम कितने ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ड्रीम्स को लेके। बेसिकली ना देखो, हार्ड वर्क से ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव है। हो सकता है कोई कुछ भी कह रहा हो भाई, अपने ऊपर अगर विश्वास है तो तुम कर लोगे। मेहनत से ज़्यादा यही डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना भरोसा है। नहीं हुआ जेई, मान लो नहीं होता किसी इंसान का जेई, ठीक है, बट मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा ही करूंगा, मेरे को अंदर से है यार कि मैं कर लूंगा अच्छा, तो मैं करूंगा ही।
तो यही बात होती है भाई कि अगर तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास है तो उसी को बनाए रखो। काफ़ी लोग सेल्फ डाउट करते रहते हैं काफ़ी टाइम। वीडियोज़ में लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने ड्रॉप को लेके कमेंट करा, सेल्फ डाउट करा। भाई देखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अपने आप से पूछो, अपने आप से सेल्फ टॉक करो तो सारे आंसर्स मिल जाएँगे, ठीक है? और बाकी मैं देखो यार, ये सब चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि बस मेरे को भी कोई था नहीं पहले बताने वाला, बट जितना मैंने सीखा इस पूरी जर्नी से वो मैं बता देता हूँ। और एक थ्योरी भी है कि जब कोई इंसान तुम्हें एडवाइस कर रहा हो तो वो अपने पास्ट सेल्फ से बात कर रहा होता है, तो वही बात है बस। मैं भी 12th में काफ़ी सोचता रहता था कि यार कोई मेरे को बता दे, बट कोई था नहीं। बट मैंने ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा सीखा एंड जेईई की जर्नी से भी बहुत ज़्यादा सीखा है भाई। तो कोई मेरे से पूछता है ना कि अगर कि ये वर्थ इट थी या नहीं ये जर्नी, तो मेरे को लगता है कि मतलब लर्निंग्स इतनी ज़्यादा मिली है ना, जो कि बहुत ज़्यादा सही है भाई। मैंने मतलब कम एज में काफ़ी कुछ सीखा इस पूरी जेईई की प्रिपरेशन में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड वही सब तुम लोगों को भी बता रहा हूँ। बाकी फॉलो करना है नहीं करना वो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी कुछ और अगर हेल्प चाहिए होगी तो बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।